क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, 7 नहीं है ये, 8 है और ये 2014 में आया हुआ है। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जो मैं पिछली वीडियो में करवा चुका हूँ, लेकिन दोबारा से इसलिए करा रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। क्या कह रहा है? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -8 एंड 12 रिस्पेक्टिवली, हेंस फाइंड द जीरोज। मतलब क्या दिया हुआ है, देखो हमें दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा। भाई हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज क्या होते हैं, अल्फा बीटा, ये पता है ना। अब क्वेश्चन को ब्रेक करके पढ़ो, देखो ध्यान से। यहां से क्या कह रहा है, द सम एंड देखो एंड लिखा है, द सम एंड, यहां से देखो आपको क्वेश्चन इसलिए समझ में नहीं आएगा। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज क्या होते हैं, अल्फा एंड बीटा। हुज जीरोज आर, क्या लिखा हुआ है, a -8 एंड 12। मतलब इसका मतलब ये दिया हुआ है कि उसका अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज कितना दिया हुआ है, वहां लिखा है -8 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा बीटा कितना दिया हुआ है, 12। ठीक है, अब यहां पे हमें पता है इक्वेशन क्या होती है, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्लियर है यहां तक। सम ऑफ जीरोज तो मतलब x² माइनस सम ऑफ जीरोज कितना दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा, मतलब इसको हम ये लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। अब यहां पे देखो ध्यान से, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, माइनस का 8, गलती मत करना, देखो ध्यान से, इंटू x प्लस अल्फा बीटा कितना दिया हुआ है, 12, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल टू। तो यहां से कितना आ जाएगा, x² माइनस प्लस का 8x प्लस का 12 इक्वल टू 0। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे ध्यान से समझना, इसके अब हमें क्या निकालना है, हेंस फाइंड द जीरोज, मतलब अल्फा बीटा की वो वैल्यू निकालनी है जिसको प्लस माइनस करके तो 8 आ जाए और मल्टीप्लाई करके 12 आ जाए। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे ध्यान से देखो। तो हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके फैक्टर कर लो, x² माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। क्या करते थे सबसे पहले, ध्यान से देखो, इसके आगे कुछ भी नहीं है तो 1 लगा देंगे, तो मतलब 12 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या जाएगा, 12 बन जाए 12, मतलब 1 इंटू 12 मतलब 12। अब 12 के फैक्टर करेंगे तो 12 के प्राइम फैक्टर कर लो, 2 से गया 6, फिर 2 से गया 3। ठीक है, अब हमें और कोई फैक्टर दिख रहा है, और कोई फैक्टर, हाँ बिल्कुल दिख रहे हैं, देखो ध्यान से। तो मैं 3 2 जा 6 और 2 ले लूँ, 6 और 2 लेके 6 2 जा 12 और 6 प्लस 2 8 आ गया आंसर। तो क्या हो जाएगा मेरा, x² माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब इस पूरे में से क्या को मना रहा है, x को मना रहा है, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 6। अब यहाँ पे देखो x है, यहाँ पे भी x है, एक्स्ट्रा क्या है, ये -2, तो -2 एज इट इज लिख दो और इस ब्रैकेट को एज इट इज यहाँ चिपका दो, तो x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या वैल्यू हो जाएगी, x माइनस 2 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक बार क्या लिख लेंगे हम, x माइनस 2 इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या लिख लेंगे, x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आएगा, x इक्वल टू 0 प्लस 2 मतलब x इक्वल टू 2 आ गया समझ में। और यहाँ से क्या आएगा, x इज इक्वल टू 0 प्लस 6 मतलब x इज इक्वल टू 6, और इसी को नाम लिख दो, क्या, इसी को नाम दे दो अल्फा और इसी को नाम दे दो बीटा। और हमसे यही पूछ रहा है कि अल्फा और बीटा निकालो। आई बात समझ में, सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई समस्या नहीं थी, मेरे ख्याल से आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बेसिक से क्वेश्चन है, अच्छे से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो यहाँ देखो आपको सही है ना पूरा अच्छे से।